निर्माणों की नींव डाली थी, ये उन्हीं के कार्यकाल में डली थी। पूरा शहर जानता है कि आप 20 रुपये स्क्वायर फीट पर सभी अवैध निर्माणों से लेते थे। आज ले रहे एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप रमचंद्रन जी। प्रदीप जी, ये जो धोखाधड़ी का जो ये जो बहुत बड़ी सौगात उल्लासनगर वासियों को मिली है, वहाँ पर सभी पार्टियाँ श्री लेने के लिए भाग रही है। जैसे एनसीपी, कल मैंने उनका इंटरव्यू लिया था तो उनका कहना था कि ये हमने करवाया। आपके कुमार अलानी साहब का कहना था कि हमने करा था। आखिर करवाया किसने? देखिए, मैंने वो इंटरव्यू सुना, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि वो उस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि हम शुक्रिया अदा करते हैं खासदार का, हम शुक्रिया अदा करते हैं मुख्यमंत्री का, लेकिन वो आमदार कुमार अलानी का जो उसमें काम किया है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उल्लासनगर की जनता यह नहीं समझती है कि जो खासदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति के हैं, कमल के फूल और तीर कमान पे युति करके जीत कर आए हैं, हमारे विचारों वाले लोग हैं। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई है। मुझे एक ऐसा लग रहा है कि इनको केवल जो आपत्ति है वो कुमार आइलानी के ऊपर आपत्ति है कि कुमार आइलानी ने कुछ नहीं किया, बाकी सभी ने किया। तो ये ऐसा हो रहा है जैसे किसी रिक्शा के 3 टायर होते हैं, उसमें 2 टायर तो सही हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में एक टायर है और एक टायर श्रीकांत शिंदे जी रूप में खासदार के रूप में टायर है, लेकिन एक अपना टायर रिक्शा की जगह पे वो स्कूटर का बिठाना चाहते हैं, जिसमें वो ज्योति कलानी या पप्पू कलानी का डालना चाहते हैं। जब तीनों एक ही विचार के हैं तो तीनों लोगों ने मिलकर काम किया है और उसके समय में काम हुआ है, ये यहाँ पर इस पर देखा गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि उनकी महाविकास आघाड़ी के समय में कमेटी बनी, उसके बाद ये भी बात मैंने सुनी, उसने कही हम मानते हैं ना उस जमाने में कमेटी बनी, लेकिन बगावत क्यों की? माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा कि हम उद्धव ठाकरे के साथ रहने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस से अलग हो। इसका अर्थ यह है कि जो मुखिया है वही नहीं चाहता था आपकी नीतियों के। आप किस बात का श्रेय लेते हो? आपके कई बार मंत्री आए, जितेंद्र आव्हाड जब गृह निर्माण मंत्री थे, सीधे सीधे एक समाज का अपमान कर गए, कहे कालानियों के बोलने पर नहीं आया हूँ, मैं राजवानी के बोलने पर नहीं आया हूँ, मैं चटर्जी के बोलने पे आया हूँ। देखिए, हम लोग इन दिनों जब से 2 महीने में सरकार बनी है, हमारे कार्यकर्ता, सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता कम से कम 2-3 बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले हैं, बराबर, जिसके सोशल मीडिया पे फोटो दिखाए। सही आपकी बात। उसमें कुमार जी मिले होंगे, जमनू जी मिले होंगे, मैं मिला होऊंगा, हमारे कई नगर सेवक मिले होंगे। मुझे ये जब भी ये कहते हैं कि हमारी महाविकास आघाड़ी, इनकी सरकार कभी कौन सी होती है? ये कभी टीओ के बना लेते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं। और तो और छोड़ो, इनके जो मुख्य नेता हैं उनका एक तो तस्वीर दिखा दीजिए, माननीय शरद पवार के साथ दिखा दीजिए, माननीय अजीत पवार के साथ दिखा दीजिए। आप लोगों को वहाँ पर आने ही नहीं दिया जाता तो आप काम क्या करोगे? इसलिए मेरा आपसे विनती है कि आप यह श्रेय लेना छोड़ दें और आप जो चीज़ नहीं कर पाते हैं उसका श्रेय लेने का प्रयास बिल्कुल न करें, क्योंकि पूरा शहर देख रहा है कि आप करते क्या हो। आपके यहाँ पे केवल वसूली की बातें होती है, गुंडागर्दी की बातें होती है, खंडनी की बातें होती है। आप केवल, आपका जो रिश्ता है आपका उन्हीं लोगों से संबंध है जिनका संबंध अपराध से है, और इस अपराध के अलावा आप किसी विकास में काम नहीं करते हो, ये बिल्कुल सत्य है। प्रदीप जी, ये धोखाधड़ी बिल्डिंग है, ये 1992 से शुरू हुई बनना, इसमें कहीं ना कहीं
उलवा रेती का बहुत बड़ा योगदान है। तो उस टाइम में किसकी सरकार थी और क्यों नहीं लगाम लगी? देखिए, ये हमेशा मैंने सुना है कि इस बात का श्रेय लेते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग पप्पू कालानी के विधायकी पर या ज्योति कालानी की विधायकी पर कि 2005 में इन्होंने एक अध्यादेश लाया था जिसके वजह से 855 बिल्डिंगें गिर रही थी और उन्होंने शहर को बहुत बड़ा तोहफा दिया, जो शहर पूरी तरह से टूटने के कगार पे था। तो मैं ज़रा और पीछे जाऊंगा, 2005 से 1986 में मैं जाऊंगा। 10 जुलाई 1986 में पहली बार पप्पू कालानी उल्लासनगर शहर के नगराध्यक्ष बने। सही। और यह जो नींव बुरी तरह से अवैध निर्माणों की नींव डाली थी, ये उन्हीं के कार्यकाल में डली थी। पूरा शहर जानता है कि आप 20 रुपये स्क्वायर फीट पर सभी अवैध निर्माणों से लेते थे। आज आप बड़े बड़े वायदे करते हो कि हमने ये लाया, हमने ये शहर में काम कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने फला कर दिया। मैं कहता हूं कि 1986 तक उल्लासनगर में एक भी अवैध निर्माण नहीं था। आपने एक ऐसी गलत नींव डाली, एक शहर को ऐसी गलत दिशा दी। कहते हैं ना कि खता पल करता है और सजा सदियां भुगतती है। उस गलत आपके दिशा ने, आपके भ्रष्टाचार ने, उस समय के भ्रष्टाचार ने आज लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया है। इमारतों में जो गरीब लोग हैं, जो यह उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और वह कहीं और नहीं रह सकते, मरने के लिए धोखादायक इमारतों में रहते हैं क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है। और आप कहते हो कि बहुत शहर का विकास किया। मुझे एक बात बताइए कि अगर बहुत ज़्यादा विकास होता तो क्यों पलायन कर रहे हैं लोग, क्यों कल्याण जा रहे हैं, क्यों अंबरनाथ जा रहे हैं? पप्पू कालानी जी 1990 से लेकर 2009 तक लगातार 20 साल तक विधायक रहे और सत्ता भी इनके पास रही। तो आपने ऐसा क्या काम कर दिया जो शहर के जो समृद्ध लोग थे वो धीरे धीरे पलायन करना शुरू कर दिए? प्रदीप जी, आपका ऐसा कहना है कि ये जो भी धोखादायक बिल्डिंग है जो आज हमें शहर को देखने को मिल रही है, तो ये सब कालानीस की देन है, बराबर? तो उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी विरोध में थी, तो उस टाइम आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया उनको रोका क्यों नहीं, उन पर लगाम क्यों नहीं लगाई? ये रीति आनी क्यों थी शहर के अंदर? देखिए, केंद्र में इनकी सत्ता थी, राज्य में इनकी सत्ता थी। भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष की भूमिका में थी, लेकिन जिस तरह से उस समय अपराध का दौर चला और अपराध के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने कई विरोध किए। यहाँ पर 705 पर उस जमाने में नरेंद्र राजानी ने मानव चेन बनाकर वहाँ की बिल्डिंगें तोड़ाई। बहुत ज़्यादा, जितना भारतीय जनता पार्टी ने विरोध करना था उतना किया। अभी मैंने देखा कि वो साई पार्टी के जीवन इदनानी भी अपनी बातों में बोल रहे थे कि बहुत अच्छा निर्णय आया है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री साहब ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है और श्रीकांत शिंदे खासदार जी ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। उन्होंने भी कुमार आइलानी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी पार्श्वभूमि क्या है? उनकी पार्श्वभूमि भी यह है कि जब 1986 में यह इसकी के ये भी हिस्सेदार थे, इसको भी कोई जुठला नहीं सकता। इसीलिए तो मेरा ये कहना है कि आप जिस तरह से हमेशा कहते रहते हो कि हमने विकास किया, ज्योति कालानी ने विधानसभा में कई बार आवाज उठाए, मैं सिर्फ प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। एक सिंधु भवन आपका बनाने का एक काम था, इन्होंने कहा है कि हमने सिंधु भवन, हमारा ज्योति कालानी का सपना था, वो जीवित थी, एक प्रतिष्ठा का विषय बना के ज्योति कालानी 5 साल आमदार है। आज उसको 7 साल हुए हैं, आप एक सिंधु भवन तो पूरा नहीं करा सकते। वह तो छोड़ो, ज्योति कालानी जब जीवित थी और जब वो आमदार थी, आमदार के उतरने के बाद उन्होंने वृद्धाश्रम का एक उद्घाटन किया था। मेरे हिसाब से ये मारल गांव कांबा के आगे एक जमीन पर उन्होंने कहा वृद्धाश्रम बनाएंगे। हम लोग गए थे उस कार्यक्रम में,
हमको आमंत्रित किया गया था, क्योंकि हम लोग तो प्रतिद्वंद्वी हैं, राजनीति में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। हमें खुशी हुई थी कि प्रदीप जो जी, तो लेकिन वो भी बना नहीं आज तक वृद्धाश्रम। आपने जो क्राइम की बात की, शहर में क्राइम दिया, किस प्रकार का क्राइम था उस टाइम पे? देखिए, इतना खतरनाक अपराधीकरण था, इतना खतरनाक वह दौर था कि हर मंगलवार को हत्याएं होती थी। अच्छा। एक सहमा उल्लासनगर वासी के आवाज नहीं निकलता था। ऐसा भी दौर आया कि उल्लासनगर पूरे महाराष्ट्र में बदनाम शहर हो गया। इतना बदनाम हो गया कि कई लोग उल्लासनगर को एक बदनाम शहर के रूप में देखते थे और हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हुआ करते थे। ऐसी परिस्थिति इस दौर हमने उल्लासनगर में देखा था। किसकी देन थी? ये इन्हीं की देन थी ना। सही है आपकी बात। क्या देंगे आप शहरवासी को संदेश दुखदायक बिल्डिंग के ऊपर? देखिए, मेरे हिसाब से जो मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे जी, कुमार आइलानी जी और खासदार हमारे श्रीकांत शिंदे जी, बालाजी किनीकर जी, गणपत गायकवाड़ जी, सभी लोगों का जो मेहनत करके जो कानून दिया है, उसमें कम से कम एक यह ढाढ़स बंधा है कि जो इमारतें गिर गई हैं या जो इमारतें धोखादायक है, उसका पुनर्निर्माण होगा। और पुनर्निर्माण में जो भी बाधाएं हैं, वो सारी बाधाएं निकाल दी है। कि पहले क्या हुआ करता था कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट है, उसका पूरी जो समिति ने जिस तरह से उसका अध्ययन किया है, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वह सरकार ने इस जो निर्णय दिया है पुनर्निर्माण का, रिकंस्ट्रक्शन का, उसमें पूरी तरह से लोगों के लिए निर्णय है। और मुझे खुशी होगी कि आज यह कानून बनेगा तो जो लोग कई दिनों से बेघर हैं, उनके पास ज़मीन है लेकिन वहाँ बिल्डिंग खड़ी होगी, उनको फिर से अपना आशियाना मिलेगा। एक बात और मैं कहूँगा कि एक प्रवक्ता राष्ट्रवादी का कह रहा था कि लाशों के ऊपर दिवाली मनाना है तो मनाइए। हम तो केवल यह बोल रहे हैं कि जो आगे जिनका जीवन है उनके लिए ये अच्छा कानून है। कम से कम उन लोगों को श्रद्धांजलि तो होगी जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, बिल्डिंग जिनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन उनकी जान देने की जो गलत नींव आपने डाली थी, आप उसके लिए जिम्मेवार हैं या नहीं हैं? जो राष्ट्रवादी के कांग्रेस के लोग जिम्मेवार हैं या नहीं हैं? आप इसका आत्मचिंतन करें। कई बार आदमी अदालत के कटघरे में खड़ा रहता है और वह आदमी जज से कहता है कि मुझे माफ़ी दे दो, मैं अनाथ हूँ। तो जब पाया जाता है कि ये व्यक्ति अनाथ है, उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम है, तो पता पड़ता है कि उसने अपने माँ बाप की हत्या कर दी है। ऐसा जी ट्रांजिट कैंप सख्त जरूरत शहर वासियों को 2500 परिवार घर से बेघर हो चुके हैं। आप सत्ता में हो, कैसे होगा ट्रांजिट कैंप का निर्माण? देखिए, जहाँ तक ट्रांजिट कैंप की सवाल है, ये सारे तांत्रिक मुद्दे हैं। हमारे उल्लासनगर के साथ सबसे बड़ा यह हमारे पास समस्या है कि हमारे पास कोई भूखंड बचे नहीं हैं। अगर हमारे पास भूखंड ऐसे हों जिसमें ट्रांजिट कैंप का, या हमने तो बीच में महानगर पालिका के आयुक्त से यह भी विनंती की थी कि अगर ट्रांजिट कैंप नहीं बना करते हैं तो जिनकी इमारत पुनर्निर्माण में जाती है उनको कम से कम महानगर पालिका से उनको किराया मिले उस समय का, ऐसा हमारा ज़रूर प्रयास रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उल्लासनगर के परिवार उल्लासनगर को छोड़कर, बीच में टाटा मंत्रालय में हमको फ्लैट्स मिले थे ट्रांजिट कैंप के लिए, लेकिन ज़रूर एक ये बात रहेगी, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ महानगर पालिका में बनेगी, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का जब महापौर बैठेगा, तो अवश्य कोई न कोई उल्लासनगर के भूखंड देखकर कम से कम हम
एक 400-500 ट्रांजिट कैंप के घर बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी आपसे बात करते हुए। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।